क्या लगता है अब धीरे-धीरे करके यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं तेजस्वी के प्रति? तो उन्होंने वो सब करके दिखाया जिसको लोग हवाबाजी कहते थे। आपके पास पावर है घोषणा करने की, तब ना घोषणा किया, पैसा है तब ना पर घोषणा किया। पहले क्यों नहीं कर रहे थे? कि जो तेजस्वी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है और सरकार नहीं चाहते हुए भी पीछे-पीछे जो है उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करती है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो नीतीश कुमार करते चले जा रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव की विपक्ष वाले नेता की बात क्यों मानेंगे? वो अपनी सोच से चल रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने बेटे तक को लॉन्च नहीं किया पॉलिटिक्स में कि परिवारवाद का उनके ऊपर वो लग जाएगा, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके सचिव अपने परिवार को घुसा रहे हैं कि तेजस्वी की कही हुई बातों को ये करवा रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको डर है कि तेजस्वी जी के साथ जनता है और तेजस्वी जो कहते हैं वो जनता की आवाज कहते हैं। तो युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पिछले 20 साल में जो युवा पैदा हुआ और आज कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, उसकी उम्र तो निकलती जा रही है। जो बिहार में होगा वो नीतीश कुमार ही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सब कुछ हो। जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्या वजह है? हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी उनका नेतृत्व करे और एक निर्णायक सरकार बिहार में बने। A to Z सफल होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने युवाओं को कल पटना बुलाया था। हमारे साथ जो है आरजेडी के युवा विधायक हैं ऋषि यादव। युवाओं को जिस तरह से पटना तेजस्वी यादव ने बुलाया, एक बड़ी जनसलाब दिखी। क्या लगता है अब धीरे धीरे करके यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं तेजस्वी के प्रति? ये प्रोसेस धीरे धीरे नहीं है, ये प्रोसेस एक विश्वास है तेजस्वी में, तेजस्वी के वादों में। क्योंकि पहले भी तेजस्वी जब भी आए 17 महीने के लिए ही आए, तो उन्होंने वो सब करके दिखाया जिसको लोग हवाबाजी कहते थे। एनडीए के लोग कि ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब जब नौकरियां मिली 5 साल, मतलब कि पिछले 20 साल में जो नौकरियां नहीं मिली थी, वो 17 महीने के अंदर जब नौकरियां बढ़ी, 5 लाख नौकरियां मिली, तो उसे लोग असंभव कहा करते थे पहले। तो नैरेटिव सेट किया तेजस्वी जी ने और नौकरियां दी। अब हाल आलम यह है कि अब की सरकार के लिए मजबूरी हो गई कि जो है बहालियां और तेज करे। अब जो चीज हम कहते हैं, अब जैसे वृद्धा पेंशन की बात थी, हम लोगों ने हमेशा से ये बात रखी थी कि 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है उसको बढ़ाएंगे, 1500 करेंगे। अब सरकार ने जो है उनकी देखा देखी जो है उसको घोषणा किया। आपके पास पावर है घोषणा करने की, तब ना घोषणा किया, पैसा है तब ना पर घोषणा किया। पहले क्यों नहीं कर रहे थे? ये तेजस्वी जी के कहने के बाद हुआ। तो आप ये समझिए कि आम जन भी ये चीज समझ चुका है कि जो तेजस्वी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है और सरकार नहीं चाहते हुए भी पीछे जो है उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करती है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो नीतीश कुमार करते चले जा रहे हैं। वही करते चले जा रहे हैं। तो यही तो पावर है जनता के विश्वास का और जनता के समर्थन का। उनको पता है तेजस्वी जी के साथ जनता खड़ी है। नीतीश कुमार भी विजनरी लीडर माने जाते हैं, लंबे समय से सत्ता में है। आखिर तेजस्वी यादव की विपक्ष वाले नेता की बात क्यों मानेंगे? वो अपनी सोच से चल रहे हैं। देखिए, अब उनकी सोच थी एक समय के ऊपर, लेकिन अब सरकार वो तो चला नहीं रहा है। सिर्फ उनका चेहरा सामने, सरकार तो ब्यूरोक्रेट चला रहा है। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कैसे मुख्यमंत्री के आप सचिव की पत्नी जो है महिला आयोग की मेंबर बन जाती हैं। तो जो मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने बेटे तक को लॉन्च नहीं किया पॉलिटिक्स में कि परिवारवाद का उनके ऊपर वो लग जाएगा, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके सचिव अपने परिवार को घुसा रहे हैं। जितने उनके घटक दल है, उनके पार्टी के लोग हैं, अपने परिवार को एडजस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी आयोग में। तो दामाद आयोग की भी चर्चा। दामाद आयोग की बात भी रखी गई थी, उसको भी बोला गया कि कैसे अपने अपने दामादों को सेट किया गया। जितना मांझी जी हो, चाहे अपने अशोक चौधरी जी हो, चाहे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद हो, सबको सेट किया गया किसी न किसी आयोग में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जल्दबाजी जो दिखा रहे हैं, जो बिहार में होगा वो नीतीश कुमार ही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सब कुछ हो। है कि तेजस्वी जी के साथ जनता है और तेजस्वी जो कहते हैं वो जनता की आवाज कहते हैं। जी जी, आप खुद यूथ हैं, जो जोश युवाओं में कल दिखा, क्या लगता है कि युवा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? या वो युवा हैं जो तेजस्वी यादव के कोर वोटर हैं? क्योंकि बात वोटर की नहीं, आप देखिए कल जो जन सैलाब उबड़ा था, इतने सारे लोग थे, जितने लोग अंदर थे बापू सभागार में उससे 3 गुना बाहर थे और सिर्फ तेजस्वी को सुनने आए थे युवा, कि युवा के लिए क्या रोड मैप है तेजस्वी जी के पास, युवाओं के लिए उनके पास जो है क्या, मतलब कि वो घोषणा करते हैं युवा के पक्ष में
और उन्होंने किया भी। शिक्षा को लेकर के उन्होंने घोषणा की कि बच्चों की पढ़ाई में अगर दिक्कत हो तो उनको ट्यूशन सरकार की तरफ से दिया जाए। परीक्षा जब देने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे बड़ा दंश तो भाई पेपर लीक का है। आप देख रहे हैं कितना पेपर लीक होता है। तो युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पिछले 20 साल में जो युवा पैदा हुआ और आज कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, उसकी उम्र तो निकलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में होगा वो नीतीश कुमार ही करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सब कुछ हो। जो बिहार में होगा वो नीतीश कुमार ही करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सब कुछ हो। देखिए, बहुत सीधा सा बात कहूंगा मैं आपसे कि जो बिहार में होगा वो बिहार की जनता कहेगी और वही तेजस्वी करेंगे। बस एक आखिरी सवाल है, ये चुनाव के नजदीक आते ही अगरा पिछड़ा की जो राजनीति शुरू हो गई है, जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्या वजह है? देखिए, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। आज के समय में जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी का है, पलायन का है और शिक्षा में हो रहे जो दंश झेल रहे हैं, हमारी जनरेशन जो झेल रही है कि डिग्रियां जो है 4 साल 5 साल में कंप्लीट हो रही हैं। मुद्दे असली ये हैं धरती पे। पिछड़ा नहीं हो सकता। अगड़ा पिछड़ा की बात ही कहाँ हो रही। कल जो जन सैलाब था उस युवा का, आप सबसे नाम पूछते उनका, उसमें अगड़े भी थे, पिछड़े भी थे, हर वर्ग के लोग आए थे। हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी उनका नेतृत्व करे और एक निर्णायक सरकार बिहार में बने। A to Z सफल होगा। A to Z ही है, था और आने वाले भविष्य में A to Z ही रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, ऋषि यादव A to Z है, था और आने वाले समय में भी A to Z ही रहेगा। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।